हाय दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। हम पिछले वीडियो में बताए आपको पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, यानी कोई भी कस्टमर आपके बैंक में आता है और कोई भी पैसा बोलता है कि अगर हम लोन लेते हैं आपसे तो आप हमारा ईएमआई कितना होता है ये बता दें। तो ईएमआई बताने के लिए आपको पीएमटी फॉर्मूला बताया गया और एक ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पीपीएमटी और इंटरेस्ट निकालने के लिए आईपीएमटी फॉर्मूला हमने बताया। अगर इन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वीडियो को देख लें, नहीं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप जाके वीडियो को देख लें। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं तीसरे फॉर्मूले में कि तीसरा फॉर्मूला जो बता रहा है कि अगर कोई कस्टमर आता है आपसे कहता है कि अगर हम 1,000 रुपया महीना में जमा करें तो आप कितना हमें 5 सालों के बाद पैसा देंगे। तो जब 1,000 कस्टमर जमा करता है आपको, अगर बैंक आपका 5% ब्याज देता है उसको, तो आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कितना आप उसको पैसा आपका बैंक देता है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें ताकि आपके कमेंटों से हम इंस्पायर होके इससे भी अच्छा बैंकिंग फॉर्मूला हम आपको दे सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, फॉर्मूला हम आपको दे सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि बीआरएस बैंक नाम का एक बैंक है और यहां पे आप देख रहे हो कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपया दे रहे हो और बैंक का इंटरेस्ट रेट है 4.5% और 5 सालों के लिए जब कस्टमर पैसा जमा करता है तो यहां पे उसको पैसा दिया जाएगा 67,397.35 पैसे। यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये पैसा है जो कस्टमर को मिलेगा 5 सालों बाद। तो ये कैसे मिलता है मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कोई भी कस्टमर रिकरिंग डिपॉजिट करता है यानी हर महीने आरडी जमा करता है तो 5 सालों बाद ये बैंक कितना पैसा आपको देता है, तो ये मैं दिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला है इक्वल के बाद आता है एफ बी फ्यूचर वैल्यू, एफ बी फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर एफ बी दबाने के बाद आप उसको टैब की दबाएंगे और टैब की दबाने के बाद यहां पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप चलाते हो तो फॉर्मूला का सबसे मस्ट पॉइंट सिंटैक्स होता है। अगर उसके सिंटैक्स को हम समझ रहे हैं तो फॉर्मूला को आराम से चला सकते हैं। तो सिंटैक्स बता रहा है पहला कि रेट, तो ये है रेट, ये रेट है। तो रेट क्या है, तो रेट मेरा है 4.5%, हम 4.5% सेलेक्ट करते हैं। 4.5% के बाद बोला कि जो भी बैंक आपको इंटरेस्ट देता है वो साल का देता है। तो 4.5 को मैंने सेलेक्ट किया तो बटे में फिर क्या लिखूंगा 12, फिर बटे में 12, इसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर बोल रहा कि एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट, यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कि नंबर ऑफ पेमेंट। तो नंबर ऑफ पेमेंट क्या है, मेरा नंबर ऑफ पेमेंट है कितने साल देना है, तो 5 साल। तो 5 सालों का होता है कितने महीने, 60 महीने। या तो आप यहां 60 लिख दें या तो यहां पे गुणा कर दे। तो मैं नंबर ऑफ पेमेंट में ईयर को सेलेक्ट कर लेता हूं, इसके बाद गुणा, इसके बाद 12, फिर कॉमा, फिर यहां पे अब बोला कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितना वो जमा करेगा। यहां पे बोल भी रहा कि पीएमटी पेमेंट कितना दे रहा है वो हमें, तो पेमेंट हमें दे रहा है 1,000, तो 1,000 को सेलेक्ट कर ले। अब सेलेक्ट करने के बाद जब ये मैंने पहले भी बताया आपको कि सिंटेक्स सबसे मस्ट होता है। सिंटेक्स पहला हमने रेट दिया, इसको रेट, इसके बाद दिया नंबर ऑफ पेमेंट, इसके बाद दिया मैं पेमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो पहले सिंटेक्स को अगर पीवी को पार करके हमें टाइप पे जाना है तो सिंटेक्स बताता है कि डबल कॉमा अगर चला देने के बाद पहला सिंटेक्स पार हो जाता है। तो हम यहां पे डबल कॉमा चलाएंगे, डबल कॉमा, डबल कॉमा, इसके बाद बोल रहा है कि टाइप, तो टाइप यहां पर आपको दिखा रहा है
कि एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड यानी महीने के आखिरी में आप पैसा देते हैं तो एंड ऑफ द पीरियड। लेकिन यहां बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी महीने के स्टार्टिंग में आप पैसा देते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए हम यहां दबाएंगे 1 और इसके बाद कोस्ट बंद करेंगे। कोस्ट बंद करने से पहले भी मैंने बताया कि जब भी बैंकिंग फॉर्मूला आप चलाते हैं आंसर माइनस में देता है, तो इसके पहले या तो माइनस चला ले, फॉर्मूला के पहले माइनस चला ले या एबीएस चला ले। तो मैंने माइनस चला दिया और इंटर। इंटर में आपको दिखा रहा है कि 67,397 रुपए 35 पैसे आपको 5 सालों के बाद बैंक देगा। अब हम दूसरे चार्ट पे दूसरे तरीके से हम आपको दिखाते हैं। दूसरे तरीके में हम दिखा रहे हैं आपको कि सीरियल नंबर, यहां पे दिखा रहे हैं हम आपको कि सीरियल नंबर, मंथ, ओपनिंग बैलेंस, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, अमाउंट विथ इंटरेस्ट। तो सीरियल नंबर क्या, सीरियल नंबर हम पूरा खींचेंगे 60 तक, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं ये 60 तक है सीरियल नंबर मेरा। और फिर यहां पे दिखा रहा है कि मंथ जनवरी 21 से शुरू होता है, मैं डालना पैसा देता हूं 1,000 रुपया हर महीने जनवरी 21 से, तो फिर आपको 60 तक यानी दिसंबर 2025 तक मेरा 5 साल पूरा हो जाता है। और रेकरिंग मैं स्टार्ट करता हूं 2021 से और 2025 तक पूरा हो जाता है। तो 5 सालों के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक कितना पैसा देगा। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको करते हैं डिलीट। सेलेक्ट करके इसको करते हैं डिलीट। अब डिलीट होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है अभी मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस में है 0। अब ओपनिंग बैलेंस में 0 है। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट, हर महीने आप कितना जमा करते हैं, तो हर महीने हम जमा करते हैं 1,000, यहां लिखेंगे 1,000। इसके बाद बोला कि इंटरेस्ट हमें चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना है 4.5%, यहां मैं लिख देता हूं 4.5%। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट को करेंगे सेलेक्ट, इसके बाद गुणा, इसके बाद इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो कितना इंटरेस्ट, हर महीने का इंटरेस्ट है, तो हर महीने का निकालने के लिए बटे में 12। इसके बाद इंटर में दबाऊंगा और इंटर दबाने के बाद ये बता रहा है कि 3 रुपए 75 पैसे आते हैं हर महीने के इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है अमाउंट विथ इंटरेस्ट, तो इक्वल प्रिंसिपल और प्लस इसके बाद इंटरेस्ट और फिर इंटर, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ रहा है 1,003 रुपए आ रहा है। तो अब ओपनिंग बैलेंस यानी पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस होता है, तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे इक्वल, इक्वल मैंने दबा दिया है। और दबाने के बाद अमाउंट विथ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं। इंटर दबाने के बाद ये आ रहा है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या, प्रिंसिपल अमाउंट फिर 1,000 दूसरे महीने में हम जमा करते हैं और दूसरे महीने में जमा करने के बाद फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए इक्वल, इसके बाद देंगे कोस्ट, कोस्ट देने के बाद ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे प्लस, इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोस्ट बंद करेंगे, फिर गुणा, गुणा देंगे, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हुआ बटे में, इसके बाद 12 क्यों, क्योंकि हर महीने हम जमा कर रहे हैं इसलिए। तो इंटर, फिर इक्वल, अब पूरे को जोड़ लेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो इक्वल ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और इसके बाद इंटर। इंटर दबाने के बाद फिर सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको 60 महीने तक खींच देते हैं। 1,000 पे सेलेक्ट करके और यहां से लेके यहां तक पूरे 60 महीने तक खींच देते हैं, ताकि हर महीने कस्टमर तो हर महीने 1,000 जमा करता है, तो यहाँ पे 1,000 हुआ। अब यहाँ पे दिखा रहा है 67,397, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 67,397.35 पैसे ये। और यहां पे हम मिलाते हैं आपको कि दूसरे वाले चार्ट पे जो हम पीवी
सॉरी जब भी फॉर्मूला चला के जो लाए थे, यानी फ्यूचर वैल्यू जो चला के लाए थे हम, उसका भी सेम ही आ रहा है 67,397.35 तो इस तरीके से पूरा ये फॉर्मूला सही है, और आप बैंक में अगर काम करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका यूज कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, धन्यवाद।